द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। 10-10 सैनिकों को मिनटों में ढेर कर दिया है। जरा आप पहले आज तक के इस क्लिप को सुनिए, क्या जानकारी मिल रही है कि ये सभी 10 इजरायली सैनिक गाजा में शक्तिशाली नामेर बख्तरबंद वाहन में दाखिल हुए थे। सुरंगों में पीछे हमास के लड़ाके अपने ठिकाने से बाहर निकले और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उनके नामेर। तो सुन लिया आपने। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है उसके मुताबिक हमास के डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने के लिए एक बख्तरबंद में ये इजरायली सैनिक सुरंग में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तभी तैयार बैठे हमास के लड़ाकों ने इनके बख्तरबंद को ही उड़ा दिया और मिनटों में 10 इजरायली सैनिक स्वाहा हो गए। दरअसल इजराइल ने जो जमीनी युद्ध का ऐलान किया उसने खुद अपने मौत को दावत दे दी है। अब मौत को दावत देने जैसा ही तो है, तभी तो हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं और मौत के घाट उतार दे रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए। ये जो आप चेहरे देख रहे हैं ये सब अब इस दुनिया में नहीं है, ये इजरायली सैनिक है। आज तक का स्क्रीनशॉट इसमें लिखा हुआ है। जमीनी युद्ध में इजराइल के 17 सैनिकों की मौत, धमाके में मारे गए 10 इजरायली सैनिक। ये जो धमाका हुआ है उसमें 10 इजरायली सैनिक मारे गए, क्योंकि पहले ही चेतावनी दी गई थी ग्राउंड ऑपरेशन करने का ख्वाब छोड़ दे इजराइल। अगर नहीं छोड़ेगा तो गजा पट्टी में ही ऐसे इजरायलियों की कब्र खोद दी जाएगी, वही इनका कब्रिस्तान बन जाएगा। हुआ भी वही। आउटस्कर्ट पर ही ये लोग जब घुसने की कोशिश किए तो तभी हमास के लड़ाकों ने इन लोगों को मौत के घाट उतारने शुरू कर दिए थे। और जैसे ही ये सब भीतर आने लगे, डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने की कोशिश करने लगी, तब भी हमास के लड़ाकों ने इन सबको मुंहतोड़ जवाब दिया और सब अपनी जान गंवा बैठे। कई हथियारों से भरे गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया, कई टैंक इजरायलियों के उड़ा दिए गए हैं और ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि एक के बाद एक इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं और फिर लाशों की ढेर उठाकर इजराइल ले जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अपने अधमरे सैनिक को भी उठाकर ले जा रहा है। जंग जो है उन्हें काफी भारी पड़ने जा रहा है। एयर स्ट्राइक तक तो ये लोग झेल रहे थे, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों के होश फाख्ता हो गए हैं। इस संबंध में हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, जानकारी आज तक ने क्या दी है। हेडलाइन देखिए, इजराइल हमास वॉर, 10 इजरायली सैनिकों ने गाजा में गंवाई जान। ये 10 का आंकड़ा है और आज तक खुद बता रहा है 17 इजरायली सैनिक, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इससे पहले 24, फिर 9, उससे पहले 2, ऐसे संख्या में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। ग्रुप में ये सब आते हैं अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, लेकिन इनसे ज्यादा बड़ी चाल के साथ हमास के लड़ाके तैयार होते हैं और हमास के लड़ाके जिस कदर गुरिल्ला तकनीक से हमला कर रहे हैं, जिसकी काट इजरायली सैनिकों के पास है ही नहीं। उनकी सारी तैयारी, सारी ट्रेनिंग धड़ी की धड़ी रह जाती है और सब बेवजह जान गंवा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। दरअसल यही इजरायली सैनिक हैं जो गजा पट्टी में बेकसूरों को मारते हैं, महिलाओं को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, बुजुर्गों को मारते हैं। और नतीजा देखिए इनकी हालत क्या हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन इनके लिए कितना महंगा पड़ गया है, अब आप इन खबरों से समझ सकते हैं। देखिए जरा थोड़ी डिटेल में आज तक ने क्या जानकारी दी। हमास इजराइल की जंग अब जमीनी युद्ध में तब्दील हो चुकी है। इजराइल के 10 सैनिक गाजा में हमास की पहली डिफेंस लाइन को ढेर करने के मिशन पर निकले थे, लेकिन हमास के आतंकियों ने उनके बख्तरबंद वाहन को उड़ा दिया। इजराइल ने भी अपने जांबाजों की मौत का बदला लेने में देरी नहीं की। तो ये लोग कंपनसेट करते हैं, क्योंकि जो आज तक के हेडलाइंस होते हैं उसमें हमास के साथ आतंकी शब्द भी जोड़ा जाता है, लेकिन हमास को वहां एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। चरमपंथी संगठन है जो अपने फिलिस्तीन की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा है, फ्री फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में इजरायली सैनिकों को वहां मुंहतोड़ जवाब मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको यहाँ बता दें कि जो तस्वीरें आई हैं, एक तस्वीर देखिए कि हमास को मिटाने का प्रण इजराइल ने लिया, आज तक ने लिखा तो है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं कि हथियार बाहर निकलकर
और लाल निशाने पर टारगेट किया गया है, ये हथियार हमास के लड़ाकों का है और ये सुरंग से हथियार से निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ जिसे उड़ाया जा रहा है ये बख्तरबंद इजरायलियों का है, जिसे निशाना लगाकर इन लोगों ने उड़ा दिया है। और उसके बाद देखिए अगले स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ भी है, हमास ने उड़ाया इजराइल का नामेर टैंक। ये नामेर टैंक काफी ताकतवर टैंक है इजरायलियों का, इसके सहारे वो कुछ भी कर देने का सपना देखते रहते हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों की तैयारी के आगे इनके सारे हथियार फीके पड़ रहे हैं। अब टैंक भी उड़ा दिए गए। आज तक के उस वीडियो फुटेज में भी आपने देखा, ये सब कुछ वीडियो फुटेज जो है आज तक के पास भी हमास के द्वारा जारी किया गया वीडियो है और इसी के सहारे खबरें बन रही हैं। दरअसल अल-कसाम ब्रिगेड भी समय समय पर वीडियो जारी करता है और बताता है कैसे इन लोगों ने इजरायली सैनिकों की टुकड़ियों पर हमला किया है, कैसे इजरायली सैनिकों को कदम पीछे करने पर मजबूर कर दिया है। इस तरीके की खबरें खूब आती हैं। अब जरा से यहाँ समझिए कि इससे पहले भी कई इजरायली मारे गए हैं, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर पीटीवी ब्रेकिंग की खबर है। यहाँ बताया गया एटलीस्ट 24 Israeli soldiers killed so far since regime began its ground invasion of besieged Gaza Strip। गाजा स्ट्रिप में घुसने की कोशिश करने में 24 इजरायली सैनिक कम से कम मारे गए और यह मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इजरायली सैनिक बारी बारी से जा तो रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन में, पता नहीं किस तकनीक से जा रहे हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों के आगे ढेर हो जा रहे हैं। इस वजह से ये 24 मौत का आंकड़ा, उससे पहले 17, 10 और दिखाते हैं कि 9 इजरायली सैनिक कैसे मारे गए हैं, इसकी भी रिपोर्ट आई थी। यहाँ पर कहा जा रहा है रिपब्लिक भारत के द्वारा IDF 9 सोल्जर्स किल्ड इन वॉर। इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। दिन 26वां उस वक्त खबर थी, लेकिन अब ये 30 दिन मान लीजिए। हमास के आतंकियों का खात्मा करने के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स के 9 जवान और शहीद हो गए। इससे पहले जानकारी आई थी कि इजराइल के 2 सैनिकों की मौत हुई है। ये लोग कहते हैं कि हमास के आतंकियों को मारने के लिए क्या फिलिस्तीन की सेना जंग नहीं लड़ रही है? क्या फिलिस्तीन के सैनिक इजरायलियों को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं? क्या हमास को ही टारगेट किया जा रहा है या फिर इजरायली हमास की जगह आम लोगों को मार के आते हैं, बेकसूरों को मार के आते हैं? यह तो दुनिया जान चुकी है कि नरसंहार मचाने की कोशिश इजराइल करता है, लेकिन हमास के लड़ाके का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। हमास के लड़ाके इनके उलट होश ठिकाने लगा देते हैं। ऐसे खबरें आई हैं। कुछ नाम देख लीजिए जो हमने आपको पहले भी बता रखे हैं कि इन सब संख्या के इतर ये भी नाम हैं जो इजरायली सैनिक के हैं। बाकायदा लिस्ट जारी हो गए कि ये सब वहां मारे गए हैं। नाम है यरूशलेम से 24 वर्षीय लेफ्टिनेंट एरियल रिच, यगूर से 21 वर्षीय CPL आसिफ लुगर, यवने से सार्जेंट आदि दानन, डिमोना से स्टाफ सार्जेंट हलेल सोलोमन, ओरानिट से 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट इरेज मिस्लोवस्की, नीली से 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट आदि लियोन, तेल अवीव से CPL 19 वर्षीय इदो ओवाडिया, हरजलिया से CPL लियोर सिमिनोविच, यरूशलेम से स्टाफ सार्जेंट रोई दावी। ये सब नाम है जो हमास के लड़ाकों के आगे टिक नहीं सके और मारे गए। इसके अलावा इजरायली टैंकों पर हमास के लड़ाके कब्जा कर रहे हैं और जिस टैंक में इजरायली दिखाई पड़ते हैं ऑपरेट करते हुए, उस टैंक को ही ये लोग उड़ा दे रहे हैं और कई इजरायली हथियार को कब्जे में भी लिया जा रहा है। कई इजरायली सैनिकों को बंधक भी बनाया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन करना इजरायलियों को आत्मघाती साबित हो चुका है। नेतन्याहू भी इस बात को भली भांति समझ चुके हैं और भारी नुकसान का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।